ऐसा आता है जो टॉपिक क्लास में। तो जो भी छठी से आठवीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने से सुना क्लास छठी सातवीं और आठवीं, ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से। हाँ, सही सुना। यानी जो दिल्ली के स्कूल है, DOE के, दिल्ली के, ठीक है, तो उन सभी के छठी के सातवीं आठवीं का न्यू पेपर पैटर्न जारी किया गया। यानी कि इस पेपर पैटर्न के हिसाब से अब आपका जो पेपर है बनकर आएगा, चाहे मिड टर्म हो चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, दोनों के दोनों पेपर। अब पूरा पेपर पैटर्न हम आपको समझा देंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने कितने नंबर के आएंगे। तो बिना किसी तरीके के काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और पर, क्योंकि आने वाले समय में आपके सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी चीज़ होगी हम आपको अपडेट दे देंगे। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। करते वीडियो स्टार्ट। यह है इंग्लिश सब्जेक्ट का 2025-26 सीजन का न्यू पेपर पैटर्न, ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। ये छठी से आठवीं का, यानी छठी सातवीं आठवीं तीनों क्लास के लिए है। अब समझो किस तरीके से आपका जो पूरा पेपर होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। अब से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी। क्लियर? सेक्शन ए होगा वो होगा रीडिंग स्किल का, जो आपका 14 मार्क्स देगा आपको। रिटर्न सेक्शन होगा जो आपको 12 मार्क्स देगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी है, ग्रामर सेक्शन होगा, जो आपको 14 मार्क्स देगा। और जो आपका सेक्शन डी होगा वो लिटरेचर का होगा, जो आपको 20 मार्क्स देगा, ठीक है। मार्क्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि सेक्शन ए होगा 14 मार्क्स का, सेक्शन बी होगा 12 मार्क्स का, सेक्शन सी भी 14 मार्क्स का और सेक्शन डी 20 मार्क्स का। अब समझते हैं कि ये तो आपको समझ आएगा कितने मार्क्स का होगा। जो पूरा पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा इंग्लिश का, ठीक है, ये क्लियर। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से होंगे। तो आपका जो सेक्शन ए होगा रीडिंग सेक्शन, ठीक है, वो आपका 2 पैसेज में डिवाइड होगा, 1 और 2। अब ये पैसेज होंगे, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? तो पहला पैसेज होगा उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और जो सेकंड पैसेज होगा उसमें टोटल 6 ही क्वेश्चन होंगे। अब अटैम्प्ट कितने करने हैं? 6 के 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर? आप बोलोगे सर ये तो बात चल गया कि पैसेज होगा 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन कितने न कितने नंबर के होंगे वो भी सुन लो। तो आपका जो 4 क्वेश्चन होंगे MCQ, ठीक है, यानी कि जो पहला और दूसरा पैसेज होगा सेक्शन ए का, उसमें आपके 4 MCQ क्वेश्चन होंगे जो आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। क्लियर? अब उसके बाद उसमें एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 2 मार्क्स का लिखना होगा, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन होगा जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। शुरू के 4 क्वेश्चन MCQ, उसके बाद 5वां क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, 6ठा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। सेम प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन का भी होगा, यानी जो सेकंड क्वेश्चन होगा आंसर पैसेज सेकंड, ठीक है, उसमें भी 4 क्वेश्चन MCQ होंगे और 5वां क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 1 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके टोटल 7-7-14, ठीक है, 14 मार्क्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी होगा जो होगा आपका रीडिंग स्किल का, ठीक है, यानी रीडिंग सेक्शन का। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, तीसरा और चौथा, यानी जो पूरा पेपर होगा इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके होंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे, जो तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा वो सेक्शन बी में गिना जाएगा, ठीक है, जिसमें जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो आपका, उसमें टोटल 2 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन वो होगा, ठीक, क्वेश्चन टाइप हो जो पेपर पैटर्न वो आएगा सैम्पल पेपर जब हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझ लो कि जो तीसरा क्वेश्चन होगा वेटिंग सेक्शन में होगा, सेक्शन बी में होगा, और इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से केवल आपको एक करना है। हाँ जी, आपने सही सुना, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है जो तीसरे क्वेश्चन में होगा, और ये आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। क्लियर? चौथा क्वेश्चन होगा ये भी आपका सेक्शन बी में होगा, और ये भी आपके इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपको करना है 2 में से, और इसमें आपको 6 मार्क्स का आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है सेक्शन बी आपका 12 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से केवल 2 ही आपको करने हैं, तीसरे चौथे में ऑप्शन दिया होगा 8वें में। क्लियर? उसके बाद 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी से, जो सेक्शन सी का नाम है आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है। अब ग्रामर सेक्शन में क्या होगा? तो ग्रामर सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां।
क्लियर। अब पांचवा क्वेश्चन होगा वो ग्रामर से स्टार्ट होगा। इसमें आपके MCQ क्वेश्चन होंगे। अब कितने MCQ होंगे, तो इसमें आपके पाँचवें क्वेश्चन में सेक्शन सी में 5 MCQ होंगे, जिसमें से केवल आपको 4 MCQ क्वेश्चन करने हैं। तो 4 नंबर का पाँचवा क्वेश्चन होगा। क्लियर। छठा क्वेश्चन होगा जो आपका ग्रामर में ही होगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो आपको, ठीक है, जो आपको 4 नंबर देगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन 4 नंबर देगा आपको। इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से केवल आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। और ये बात सातवां क्वेश्चन भी आपका ग्रामर में होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, और ये भी आपको 3 मार्क्स देगा। यानी कि जो आपका सेक्शन सी है वो सारे के सारे 1-1 मार्क्स के हैं। आपने इसे सुना, सेक्शन सी जो आपका ठीक है, सेक्शन सी है ग्रामर का, वो केवल आपका 1-1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मार्क्स का होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 8वां क्वेश्चन, ये भी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 में से 3 क्वेश्चन करने, 4 3 होंगे, 1-1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपके ये भी आपके देख सकते हो 3 3 6, ठीक है, ये भी आपके 14 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेक्शन होगा डी, जो पूरे पेपर का आखिरी होगा 6ठी से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स का। ठीक है, 9वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा लिटरेचर का, जो सेक्शन सी डी से स्टार्ट होगा, डी से। ठीक है, ये होगा लिटरेचर हमने सुना आपकी बुक से। ठीक है, आपके बुक से 9वां क्वेश्चन होगा जो सेक्शन डी में गिना जाएगा। इसमें टोटल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बिना MCQ के होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है नहीं, बिना MCQ वाले। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन में टोटल आपके 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से केवल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और जो ये 4 क्वेश्चन करोगे ये आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। टोटल 4 क्वेश्चन, 4 नंबर। सेक्शन डी, उसके बाद 10वां क्वेश्चन होगा, तो 10वें क्वेश्चन भी आपका लिटरेचर का होगा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी इसमें आपको छोटे छोटे आंसर लिखने होंगे। और इसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन दिए होंगे 10वें क्वेश्चन में, उसमें से आपको केवल 2 ही करने हैं, यानी 2 नंबर का 1 होगा। इस तरीके से इसमें टोटल 4 नंबर का होगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन होगा, जो पूरे पेपर का आखिरी होगा, और सेक्शन डी का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। ये भी लिटरेचर में काउंट होगा, और इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं, और इसमें 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपका 12 मार्क्स का होगा। क्लियर। तो इस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न था जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता देना। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का आपसे रहने वाला है। इससे अलग कुछ नहीं आएगा, यही साइज, इसी में सब कुछ पूछा जाएगा। तो कोई डाउट तो कमेंट में लिख देना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर देना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।